बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक बूढ़ी काकी का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बूढ़ी काकी जो हैं वो एक बुज़ुर्ग खातून हैं, लेकिन उनके अंदर समझें कि तिफलाना दोबारा से आ गई हैं आदतें, और वो बस अगर कोई उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम ना हो तो वो बच्चों की तरह रोने लग जाती हैं। उनका एक ही जो है वो उनके बेटे जो थे वो सारे फौत हो गए हैं, और एक भतीजे के सिवा उनका दुनिया में कोई नहीं है। सारी जायदाद उन्होंने उसके नाम कर दी है, लेकिन जब तक उसके पास जायदाद नहीं थी तब तक तो वो बहुत खुश उनकी वो करता था खातिर मदारत, लेकिन जब से उसके जायदाद नाम कर दी गई उसने अपने फ़राइज़ में कोताही करना शुरू कर दी। और उसकी जो बीवी थी वो भी तेज़ मिजाज की थी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि बूढ़ी काकी को मतलब पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता था उस घर में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाज़े पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम्मे गफ़ीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। जम्मे गफ़ीर का मतलब होता है रश या भीड़। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए थे, नाइयों से टिक्कियाँ लगवा रहे थे। बुधराम के लड़के सिखराम का तिलक आया है। तिलक होता है टीका लगाने की एक रस्म होती है जो कि हिंदुओं में की जाती है, और वो उस मौके पे की जाती है जब बेटे को गद्दी नशीनी जो है वो सौंपनी हो, या जैसे कहते हैं ना कि विरासत में जैसे उसके बाद बड़ा बनाया जाता है, तो उस वक्त जो तिलक लगाया जाता है या टीका लगाया जाता है उसी का जश्न जो है वो मनाया जा रहा था। घर में मस्तूरात गा रही थीं। मस्तूरात यानी औरतें। और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। रूपा यानी कि वो जो बुधराम की बीवी थी वो मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थे। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज़ खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। किसकी खुशबू? टिक्कियाँ जो लगवाई जा रही थीं उसकी खुशबू जो है बूढ़ी काकी को बेताब कर रही थी। वो दिल ही दिल में सोचती थी शायद मुझे पूरियाँ मिलें या ना मिलें। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। बूढ़ी काकी के चश्मे ख़याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। चश्मे ख़याल का मतलब होता है तसव्वुर में। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। कड़ा है कढ़ाई, और कढ़ाई होती है छोटी, जिसको कहते हैं कि इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर अगर देखा जाए तो कढ़ाई मुसग़्ग़र है और कड़ा इसमें मुकब्बर है कढ़ाई का। ठीक है। पूरियाँ छुन छुन कड़ा में तैरती होंगी। कड़ा से गर्मा गर्म निकल कर कठौती में रखी जाती होंगी। कठौती होती है बड़ा सा एक होता है, क्या कह सकते हैं कि जाली टाइप की, लेकिन बड़ी सी होती है, उसमें डालते जाते हैं। इस तरह फ़ैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल घिसकती हुई ये बामुश्किल तमाम चौखट से उतरी, यानी मुश्किल से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी की हालत में थी। सरासीमगी की हालत क्या होती है? डर और खौफ। इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कड़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई का मतलब होता है जैसे गर्मियों में एक मशरूब पिलाया जाता है बादाम वगैरह का, उसको कहते हैं ठंडाई, जो कि ठंडक पहुंचाता है। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा भाट आया है, उससे कुछ दे दो। तो भाट कहते हैं गाने वालों को, जो गाना वगैरह गा रहे होते हैं वो आए हैं, उनको कुछ दे दो। भाट के लिए से धार निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, ज़रा ढोल मजीरा उतारो। ढोल मजीरा यानी ढोल बजाने के लिए जो मतलब चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात की जा रही है। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाता था। खौफ होता था कि कहीं पड़ोस ने ये ना कहने लगें कि इतने ही में उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फुनकी जाती थी, यानी गर्मी से बिलक ना बेचैन। लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर जले। आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई तकरीब हो तो बंदा जो है वो परेशान हुआ होता है। जिसके घर में तकरीब हो उसको सुकून का सांस उस वक्त तक नहीं आता जब तक मेहमान चले ना जाएं।
अब इतनी टेंशन में, इतनी परेशानी में, इतनी घबराहट में जब रूपा ने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे हुए देखा तो उसका क्या रिएक्शन था, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।